इस जुडिशियल सिस्टम के दो पहलू होते हैं, एक बेंच और दूसरा बार, मतलब एक जज साहब और दूसरा वकील साहब। अब ये दोनों के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो ये कहता है कि आपका कंडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ केस, व्हेनेवर यू आर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। चाहे जज साहब हों तो उसके लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट है, यदि वकील साहब हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कई सारे रूल्स हैं जो आपके कंडक्ट को बताता है कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जस्ट टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द प्रोफेशन। अभी रिसेंटली हमने देखा द्वारका कोर्ट में एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने किसी वकील साहब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि पकड़ इसे जेल में भिजवा दो, इस तरीके से। एक अलग ऑर्डर ले, नाम बताओ इसका। इसका नाम बताओ। मैंने पहले भी भेजा था इसको तेरे में, 1 महीने के लिए भेजा था मैंने। नाम बताओ इसका। लिख रहे? अरे नहीं, वो चौकी इंचार्ज पूछ लेगा। मेरा बैठा ले रहे, कस्टडी में लेना, कस्टडी में लेना जाना चाहिए। जो उसने ऑर्डर लिखा था, जो भेजी थी वो सुधा तोलानी जो भी है, वो ऑर्डर लिख दो, उसमें सेम ऑर्डर लिख दो, सेम वही ऑर्डर भी वही। ऑब्वियसली जो एडवोकेट होते हैं दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो डिग्निफाइड मैनर में उनसे बिहेव करना ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने पता करने का प्रयास किया कि आखिर हुआ क्या था, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी जज जो है गुस्सा शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हुआ होगा। जब मैंने वहाँ के लोकल एडवोकेट से पता करने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि वकील साहब वीडियोग्राफी कर रहे थे कोर्ट प्रोसीडिंग का। हाउएवर आई एम नॉट श्योर कि वेदर दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, मुझे नहीं पता, बट जो वहाँ से मुझे इनपुट मिला वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसी बात पे उन्होंने देख लिया। ये भी बताया जा रहा है कि एक बार पहले भी इन्हीं वकील साहब को मना किया गया था सेम जज साहब से ऐसा ना करें, हो सकता है, मुझे नहीं पता है, इसकी ऑथेंटिसिटी पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मान लेते हैं बी दैट एज में कि ऐसा हुआ होगा, तो भी क्या जज साहब को इस तरीके से गुस्सा करना चाहिए था? क्या उनका कंडक्ट जो जजेस के कोड एंड कंडक्ट जो प्रिस्क्राइब्ड है, क्या वो उनको फॉलो नहीं करना चाहिए था? जब ये वीडियो मार्केट में जाना शुरू हुआ तो उसके बाद माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में कहा कि उनके पास जितने भी जुडिशियल वर्क हैं उसको इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ कर दिया जाए, मतलब कल से वो कोई भी जुडिशियल फंक्शन नहीं करेंगे। द रीज़न बीइंग कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें जो कंडक्ट दिख रहा है वो जजेस के कोड एंड कंडक्ट से मैच नहीं कर रहा है और इसीलिए काफ़ी सीरियस लिया गया इसको। यदि ये किसी सिविल सर्वेंट का एक्शन होता, उनका ऐसा कंडक्ट होता तो कुछ भी नहीं होता, शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आप जुडिशियल सिस्टम में हैं, यहाँ पे एक डेकोरम है, सिस्टम है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे जज साहब रहें या एडवोकेट साहब रहें। कई बार ऐसा होता है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो प्रोफेशन है ना, कई बार हीटेड मोमेंट आ जाता है। यहाँ पे हीट में आप कुछ भी, कोई आर्गूमेंट हो रहा है, कुछ भी उधर से जज साहब ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आपने कुछ बोल दिया, क्योंकि हमारा काम ही जिक्र करना, काम ही आर्गूमेंट करना, तो ये होना लाजमी है। लेकिन इसको कैसे हैंडल करना है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, उसके बाद सालों लग जाते हैं, फिर सीखते हैं। अदरवाइज यदि आप कोड एंड कंडक्ट को नहीं फॉलो करेंगे तो जो आपके पीछे खड़ा है क्लाइंट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी क्या आस्था रह जाएगी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। तो यदि आप एडवोकेट हैं, विशेष ध्यान रखें, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड एंड कंडक्ट हैं, रूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट, इसको बहुत तरीके से फॉलो करें। कई बार प्रैक्टिकली ये फॉलो नहीं हो पाएगा, बट कोशिश ज़रूर करना चाहिए कि एज इट इज़ आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आम लोगों का जो फेथ है इस सिस्टम पे वो बना रहेगा और हम एक अच्छा जस्टिस सिस्टम के लिए जाने जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को देखने के बाद, आप नीचे ज़रूर कमेंट करें।